हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस लेसन में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो इसके बारे में देखेंगे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता क्यों है और इसमें कौन कौन से पॉइंट हमें माइंड में रखना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सोलर इक्लिप्स को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो ये सबसे पहले आपको ये जानना है कि सन, मून और अर्थ यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों का पोजीशन किस तरह से होता है। ये सूर्य का पोजीशन होता है, ये मून का और ये अर्थ का। अर्थ सन के अराउंड मोशन करता है इलिप्टिकल पाथ पे, और इसको समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं एक सर्कुलर पाथ पे, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। दूसरा जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ ओरिजिनली। लेकिन डायग्राम्स में अगर हमने सर्कुलर पाथ दिखाया तो ये समझने के लिए हम सिंपली बताते हैं कि मून भी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करते रहता है। ठीक, अब दूसरा रोटेशन है अर्थ का। अर्थ का अपना ऑन रोटेशन है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है इस तरह से। तो ये हो गया अर्थ का रोटेशन। तो यहाँ पे टोटल रोटेशन है, पहला अर्थ का सन के अराउंड, दूसरा मून का अर्थ के अराउंड और तीसरा अर्थ का ऑन एक्सिस के अराउंड रोटेट करते रहता है। और इस पूरे सोलर सिस्टम में हम देखें तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केवल क्या है, सन है। सन जो है वो लाइट रे इमिट करता है, या बोले स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिट करता है, जिसमें बहुत सारे लाइट होते हैं। और सन से अर्थ के टुवर्ड्स या सन से मून के टुवर्ड्स लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करता है। और इस लाइट रे के लाइन में जो भी आएगा मून या अर्थ, उसको यह क्या करता है, लाइट कर देता है, वो ग्लो करता है। ठीक है, और वो फिर अपने लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। तो जो देखने का या व्यूइंग का देखने का जो मेन यहाँ पे सोर्स है वो सनलाइट है, और सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ सोर्स क्या है, सन है। तो अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि सोलर इक्लिप्स मतलब, सोलर इक्लिप्स का मतलब है कि सन जो है, सन को हम देख रहे हैं अर्थ से। तो अर्थ में अगर आप कहीं पे हो, हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में ये आपको ध्यान में रखना है कि जो देखने की बात है, अगर सन जो है इक्लिप्स्ड हो जाए, उसको देख कौन रहा है, अर्थ से कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी, कोई कैमरा, कोई देखने का कोई प्रयोगशाला या रिसर्च सेंटर वो देख रहा है। तो वो अर्थ पे एक जगह फिक्स है, तो वो देख रहा है सन को। तो सन को वो तब तक देखेगा जब सन से उसके पास लाइट रे जाएगा। अगर किसी तरह से इसके बीच में हमने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, जिस तरह से कि लाइट रे को हम यहाँ पे रोक दें, तो ये लाइट रे हमारे पास नहीं आएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि सन इक्लिप्स्ड हो गया, सन को हम अब देख नहीं पा रहे हैं। ठीक इसी तरह मून के लिए है कि आप अर्थ पे हो और यहाँ पे मून है, तो मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, मून का अपना कोई ग्लो करने के लिए उसके पास कोई अपना लाइट नहीं होता है, सन का लाइट ही। अब सन का कुछ ऐसा पोजीशन हो कि यहाँ से लाइट अगर इस तरह से मून पे चला जाए तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन बॉडी अर्थ पे होगा तो वो ये कहेगा कि मून जो है आपको दिख रहा है, मून ग्लो कर रहा है, मून ब्राइट कर रहा है, इस तरह से। तो देखने वाला हमेशा फिक्स है अर्थ पे, और लाइट रे हमेशा सन से आएगा मून पे या अर्थ पे। तो अगर लूनर इक्लिप्स की बात करें तो मून पे लाइट आएगा, ये आप ध्यान रखें, मून पे यूं लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के पास आएगा। तो अगर यहाँ पे हमने कोई ऑब्स्टेकल, कोई बैरियर लगा दिया, वो बैरियर जब इस लाइट को या तो इसके पास जाने से रोके, सन का लाइट, या रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसको रोक दे, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी होगा वो ये बोलेगा कि यहाँ पे मून जो है वो क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। मून को अर्थ पे कोई अगर ह्यूमन बॉडी है तो यहाँ से लाइट रे नहीं आएगा, और जब ये नहीं दिखेगा तो हम बोल देंगे ये हो गया लूनर इक्लिप्स। तो ये सबसे बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, और इससे आप इजीली समझ सकते हो। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं सन को, और यहाँ पे अर्थ है हमारा, ठीक है,
और यहाँ पे आपने मून को ले लिया, तो मून इस तरह से रोटेट करेगा अर्थ के अराउंड, और अर्थ इस तरह से रोटेट करेगा सन के अराउंड। ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा सन के अराउंड। अब इसमें क्या है कि लाइट रे सन से इस तरह से आएगा मून पे या अर्थ पे, लेकिन अगर बीच में मून आ जाए तो जो लाइट रे, अगर मून यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट रे कहाँ पे जाता है, देखिए अगर हम यहाँ पे मून को नहीं लें तो जो लाइट रे सन से चलेगा वो सीधा अर्थ पे आएगा, तो हमें कंप्लीटली जो है यहाँ पे दिखेगा, जो सन है वो कंप्लीटली आपको विजिबल होगा, तो आपके लिए कोई इक्लिप्स का केस नहीं होगा। तो अर्थ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको इजीली सन दिख जाएगा। अब सन नहीं दिखने का नेचुरल क्या हो सकता है फिनोमेनन, कि जो मून, जिस मून की हम बात कर रहे हैं, जो मून इस तरह से रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट करते करते मून इनके बीच में आ जाए, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, तो यहाँ से जो लाइट रे आएगा, तो जो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे पहले ऑब्जर्व कर रहा था वो ह्यूमन बॉडी के पास सन से कोई लाइट रे नहीं आएगा, तो ये ह्यूमन बॉडी अनाउंस क्या करेगा, सोलर इक्लिप्स हो गया, सोलर इक्लिप्स का केस बन गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं लूनर इक्लिप्स का केस। तो लूनर, ये सोलर का हमने यहाँ पे दिखाया है, तो सन से जो लाइट रे यहाँ पे आया, अगर उसके व्यू एंगल में या एक जो सॉलिड एंगल बनेगा सन और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, तो उसको अगर मून कुछ इस तरह से मूव करते हुए इस सिचुएशंस में आ जाए, कुछ ऐसे टाइम फ्रेम में आ जाए कि सन से जो भी लाइट रे आ रहा है उसको मून जो है रोक दे, तो हमारे पास यहाँ पे लाइट रे नहीं आएगा, और उस केस में हम क्या कहेंगे, यही मून अगर कुछ इस कंडीशन में आ जाए कि एक कंप्लीटली इसको रोक दे, कोई भी लाइट रे अर्थ पे ना जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो सोलर इक्लिप्स हो गया। लूनर इक्लिप्स का कैसे केस बन सकता है कि सन से लाइट रे, सन से जो है लाइट रे जाता है मून पे और मून से रिफ्लेक्ट होकर आता है अर्थ पे, लेकिन ऐसा हो जाए कि सन का लाइट यहीं तक आ जाए और इसके आगे जा ही नहीं पाए, तो एक सन का शैडो जो है, सन का शैडो इस तरह से, सन का शैडो मून पे बनेगा। और अगर मून का इस तरह का कंडीशन हो कि इसके पूरे हाफ हेमिस्फेयर को ही शैडो बना दे अर्थ का शैडो, तो इस पे अंधेरा हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगा मून के सरफेस पे। तो जो ह्यूमन बॉडी अर्थ पे यहाँ पे मौजूद है, जो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे मौजूद है, वो क्या बोलेगा कि मून जो है डार्क हो गया, मून का इक्लिप्स हो गया, मतलब लूनर इक्लिप्स हो गया, यहाँ पे ये लूनर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमें माइंड में क्या क्या पॉइंट रखना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सन प्लस अर्थ प्लस मून, ये तीनों हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, इन एन स्ट्रेट लाइन, इन्हें स्ट्रेट लाइन में आएंगे जब भी इक्लिप्स होगा तब। दूसरा, सन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, और अर्थ और मून ये सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो अर्थ का सर्कुलेशन और इसके अराउंड मून का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा कि सन, अर्थ और मून का इस तरह कंडीशन बनेगा कि तीनों आ जाएंगे एक लाइन में, सन, यहां पे आ जाएगा मून और यहां पे आ जाएगा अर्थ, और जो देखने वाला बंदा है वो हमेशा अर्थ पे होगा, और अर्थ का भी रोटेशन होते रहता है। तो जो बंदा अभी यहां से देख रहा है मून को, अगर ये अर्थ रोटेट करते हुए ये अगर सर्कुलेट करके यहां पे चले जाए, देखने वाला जो कोई ऑब्जेक्ट, कोई कैमरा है या कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, ह्यूमन बॉडी है, अगर यहाँ से सर्कुलेट करके यहाँ चले जाए, तो जो कहने का मतलब अर्थ का कुछ रीजन मून को देखेगा, सेम टाइम में उसी अर्थ के दूसरे साइड में कोई अगर ह्यूमन बॉडी होगा वो मून को नहीं देख पाएगा। तो सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स सेम टाइम में पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ जगह पे दिखेगा, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सोलर इक्लिप्स, सोलर मीन्स सन, सन का इक्लिप्स जिसको बोलेंगे सूर्य का ग्रहण, सूर्य को ढक लिया गया, तो इसमें क्या होगा, सन यहाँ पे रहेगा
और इसके बाद यहाँ पे मून आएगा और यहाँ पे आएगा अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब इन बिटवीन में कौन आएगा, तो इन बिटवीन में या तो मून आएगा या फिर अर्थ आएगा, सन कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स का केस। दूसरा आता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, फिर आपको सन यहीं पे दिखेगा और अर्थ आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब सनलाइट अर्थ पे पड़ेगा कंप्लीटली, तो हाफ पोर्शन सन का ग्लो होगा। अब बाकी पोर्शन में क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, इस तरह का शैडो बन जाएगा। और अगर इस शैडो में मूव करता हुआ मून आ जाए तो मून का हाफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मून का हाफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हो गया लूनर इक्लिप्स। तो लूनर या सोलर दोनों किसी भी समय दिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा अर्थ मून के पोजीशन पे। अभी यहाँ पे जो भी ह्यूमन बॉडी है उसके लिए लूनर इक्लिप्स है, लेकिन अगर यही ह्यूमन बॉडी अर्थ के दूसरे साइड में कोई रहेगा उसके लिए डे टाइम है, तो डे टाइम में लूनर इक्लिप्स नहीं होता है। और सोलर इक्लिप्स क्या होता है, हमेशा डे टाइम में होता है। और लूनर इक्लिप्स हमेशा नाइट में, और जब फुल मून होता है तब होता है, फुल मून डे जिसको बोलते हैं। फुल मून मतलब कि जब पूर्ण जैसे अमावस्या और पूर्णिमा की बात होती है, तो फुल मून डे है, मतलब पूर्णिमा वाले समय में लगेगा लूनर इक्लिप्स, और सोलर इक्लिप्स डे टाइम में लगेगा। तो जब डे टाइम में लगेगा तो क्या होता है सोलर इक्लिप्स का केस, आपको ये हमने अगर सन ले लिया, सन को हमने ये ले लिया सन, तो जो देखता है अर्थ से उसके लिए जो मून है वो कुछ इस तरह से इसको ढक लेता है, इस तरह से। तो ये पूरा पोर्शन जो है डार्क दिखेगा। ये पूरा पोर्शन कैसा दिखेगा, डार्क। ये पूरा पोर्शन ही आपको डार्क दिखेगा। और जब ये कंप्लीटली इस तरह से ढका जा सकता है तो वो हो गया कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो इस तरह से अलग अलग बन सकता है, इस तरह से बनेगा। ये है सन और ये जो है शैडो हो गया, मून जब आएगा तो इस तरह से मून का शैडो इस पर बन सकता है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये हो जाएंगे डार्क, तो सन का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको। तो हाफ सोलर इक्लिप्स, फुल सोलर इक्लिप्स, क्वार्टर सोलर इक्लिप्स अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से मून के केस में होता है कि मून क्या है, हमने ये मून दिखा दिया, तो मून पे शैडो आएगा किसका, अर्थ का। तो अर्थ का जब शैडो आता है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसमें, इस तरह से ये कंप्लीटली जो है यहाँ पे ढक जाएगा, ये डार्क हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा डार्क। तो ये हो गया लूनर इक्लिप्स का केस। कभी कभी ये पूरा नहीं ढकेगा, कंप्लीटली इक्लिप्स नहीं होगा, कुछ इस तरह से हो सकता है शैडो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा। तो क्वार्टर मून, हाफ मून, फुल मून, इस तरह के केस बनते हैं। जब कंप्लीटली इसको ढक लेते हैं तो हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स कंप्लीटली। लेकिन जब लूनर इक्लिप्स का केस होता है तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो मून है, तो मून का जो फेस है, मून का फेस कैसा हो जाता है, मून का फेस हो जाता है रेड, इस तरह से रेडिश फेस हो जाता है पूरा मून का फेस। तो वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से आप देखिए, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ। अब यहाँ से जो लाइट रे है, वाइट लाइट यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ये इसके आगे जा नहीं पाता है। तो होता क्या है इसमें, VIBG/OR 7 कलर हम नॉर्मली व्यू करते हैं, तो उसमें यहाँ पे होगा लाइट का रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इस तरह से। तो लाइट का जो रेड वाला लाइट का पोर्शन है वो इस तरह से बेंड कर जाता है दोनों साइड से। तो यही जो रेड कलर है ये इस पे आता है, बाकी कलर जो हैं वो बेंड होके दूर चले जाएंगे, जैसे वायलेट, ब्लू, ये यहाँ से बेंड होके दूर चले जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द जो कलर हैं रेड वाले, तो रेड कलर वाले ही इस पे कंप्लीटली ग्लो करते हैं। तो ये जो रेड कलर इस पे ग्लो करेगा तो ये हो गया रेड मून हो जाता है बिल्कुल। तो ये भी होगा लूनर इक्लिप्स के केस में। तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का यही केस था। मैं इसके सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक उस पर बात कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डेटा की बात आपसे नहीं कर रहा था।
तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि सन हमेशा रेस्ट करेगा, सन का कोई मोशन नहीं होगा, अर्थ और मून का मोशन होगा, और अर्थ और मून का मोशन सन के अराउंड, मून का अर्थ के अराउंड, तो ये कंप्लीट मोशन का कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि इनके बीच में क्या आ जाएगा, मून, और मून जब बीच में आ गया तो सनलाइट अर्थ पे नहीं जाएगा, तो अर्थ पे अगर कोई व्यक्ति है वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि सन का इक्लिप्स हो गया, मतलब सोलर इक्लिप्स। कुछ इसी तरह से लूनर इक्लिप्स के केस में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा, और अर्थ कोई लाइट रे मून पे जाने नहीं देगा, जिस कारण से जिस साइड में मून होगा उस साइड में अर्थ पे अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए मून जो है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि मून का अपना लाइट होता नहीं है, सनलाइट उस पर जाएगा नहीं। तो ये केस हो जाता है लूनर इक्लिप्स का। तो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं। थैंक यू।